हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एकेडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आपका टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें क्या कि आर्टिकल 32 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी किए जाते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, वो 5 रिट कौन कौन से हैं और क्या उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिट की परिभाषा और उनके प्रकार। यहाँ पे रिट की परिभाषा दिया गया है और उसके प्रकार, कितने प्रकार के रिट होते हैं। तो जैसा कि आपको हम बता दिया है मैंने, 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आज हम रिट की परिभाषा। रिट औपचारिक लिखित आदेश या अदालतों द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किए गए कानून या दस्तावेज है, या एक दस्तावेज के रूप में, यानी कि एक दस्तावेज के रूप में जारी किया जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान में रिट की अवधारणा अंग्रेजी कानून ब्रिटिश कानून से लिया गया है, यानी कि यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 266 के अनुसार भारत में 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, और 266 के तहत कौन जारी करता है, हाई कोर्ट। तो अब हम देखते हैं क्या कि अब रिट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रिट जारी होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबियस कॉर्पस, इसे इंग्लिश में होबियस कॉर्पस कहते हैं। और दूसरा हमारा है परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं। और तीसरा है निषेध, निषेध को इंग्लिश में प्रोविज़न कहते हैं। और चौथा हमारा है सर्टिओरियरी, तो इसे उत्प्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं, प्रेषण, तो इसे हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं। और इसके बाद हमारा है कोवारंटो, कोवारंटो को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसे अधिकार परीक्षा। क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा, तो इसे हिंदी में अधिकार परीक्षा कहा जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के, यानी कि होबियस कॉर्पस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं होबियस कॉर्पस। लैटिन भाषा में होबियस कॉर्पस शब्द का अर्थ है शरीर होना। इसका जो लैटिन भाषा में अर्थ इसका होता है, इसका अर्थ होता है शरीर होना। यह रिट जारी करने के लिए न्यायालय संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने या लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति या कैदी के शव को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति हो जिसको कैद किया गया हो और उसके लिए व्यक्ति को वहाँ पर पेश किया जाता है, और जो हिरासत में लेता है उस अधिकारी को और उस व्यक्ति को, दोनों को वहाँ अदालत में पेश किया जाता है। तो इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को कथित गैर कानूनी हिरासत की समीक्षा करना है। यानी कि किसी कैदी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया या उसके लिए कुछ गैर कानूनी तरह से कार्य किया गया है, तो इसके लिए यह रिट जारी होता है। जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाता है, तो बाद वाला उसकी नज़रबंदी के कारणों और वैधता की जांच करता है। यानी कि जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाता है, तो उसको नज़रबंदी का कारण बताना पड़ता है। और उसके बाद यदि अदालत या निष्कर्ष निकालती है कि नज़रबंदी गैर कानूनी या अवैध है, तो उसके लिए क्या होता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत ही रिहा कर दिया जाता है। यानी कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी को कैद किया जाता है, तो अगर वह गैर कानूनी या अवैध होता है, तो जो हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया जाता है। न्यायालय व्यक्तियों के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। हालांकि यह रिट निम्नलिखित मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसका कुछ मामले हैं जिसमें जारी नहीं किया जाता है रिट, तो वो मामले निम्नलिखित हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा बढ़िया से बताएंगे। और पूरा आपको ये PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जब हिरासत वैध हो, तो उसमें यह रिट नहीं जारी होता है। जब सक्षम न्यायालय द्वारा नज़रबंदी किया जाता है, यानी कि जब
कोई सक्षम न्यायालय होता है तो अगर वह नज़रबंदी और कैद जारी करता है तो तब भी नहीं लिया जाता है या रिट नहीं जारी होता है। जब नज़रबंदी विशेष हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जब हाई कोर्ट से मतलब अधिकार से बाहर हो तब भी यह रिट जारी नहीं किया जाता है। जब नज़रबंदी व्यक्ति द्वारा न्यायालय व विधान के अवमानना के लिए हो तब भी नहीं जारी किया जाता है। यह याचिका अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से आम जनता, रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दायर की जा सकती है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण ओपियस कर्पस क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे परमादेश मैंडामस देखेंगे। अब इसके बाद हम लैटिन भाषा में मैंडामस शब्द का अर्थ होता है वी कमांड, यानी कि वी कमांड हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, न्यायालय आदेश देता है तो उसको उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। परमादेश की रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है जिसमें उसे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो इसमें रिट जारी होते हैं इसमें सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करना होता है जिसे करने के लिए वह बाध्य है, लेकिन इनकार करने या प्रदर्शन करने में विफल रहा। लेकिन वह इनकार करने या प्रदर्शन करने में विफल रहता है, क्योंकि अब कोर्ट जारी किया है तो उसके सामने कैसे इनकार कर सकते हैं। यह रिट किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक निकाय, निचली अदालत या ट्रिब्यूनल या सरकार के खिलाफ जारी की जा सकती है, हालांकि इसे निम्नलिखित शर्तों में जारी नहीं किया जाता है। या मतलब यानी कि कहने का मतलब या किसी के भी खिलाफ जारी की जा सकती है। तो इसके बाद कुछ है जहाँ पर नहीं जारी की जाती है। जब सार्वजनिक कर्तव्य प्रकृति को विवेकाधीन और अनिवार्य नहीं है, यानी कि जब सार्वजनिक कर्तव्य मतलब सार्वजनिक कर्तव्य हो और उसमें प्राकृतिक में विवेकाधीन हो तो यह अनिवार्य नहीं है, तब वहाँ पे यह लागू नहीं होता या रिट जारी नहीं होता है। गैर संविधानिक कार्य करने के लिए, गैर संविधानिक कार्य करने बिना मतलब संविधान से बाहर कार्य करने के लिए भी यह जारी नहीं होता है। जहाँ इस तरह का विवेक देश के कानून का उल्लंघन करता है और जहाँ इस मतलब देश के कानून का उल्लंघन होता है वहाँ पर ये भी रिट जारी नहीं होता है। किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संगठन के खिलाफ जारी नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं होता है। और इसमें एक पॉइंट है, देखिएगा। तो परमादेश की मांग वाली एक रिट याचिका तभी दायर की जा सकती है जब याचिकाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर लोक प्राधिकरण अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने से इनकार कर दें। एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। और तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं निषेध, प्रोहिबिशन क्या होता है, अब इसके बारे में हम देखें। निषेध शब्द का आर्थिक शब्द होता है निषेध करना। इसे प्रतिषेध भी कहा जाता है, ध्यान देना। इसे प्रतिषेध या निषेध भी कह सकते हैं। उच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स द्वारा निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों या न्यायाधिकरण को शराबबंदी का रिट जारी किया जाता है जो इसे प्रदान की गई सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास करता है। यानी कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अपने निचली कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है निचली कोर्ट के लिए। तो यह रिट क्या है, यह रिट निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या उस क्षेत्र को हड़पने से रोकता है जो कानूनी रूप से उनमें निहित नहीं होता। यानी कि कोई मतलब निचली अदालत है, उसका मतलब जो क्षेत्र होता है उसको मतलब उससे ज़्यादा अधिकार जमाने के लिए यानी कि रोकता है। अब इसके बाद पॉइंट क्या है, यह रिट किसी भी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति, अधिकारियों या निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। यानी कि यह क्या है, सार्वजनिक या निजी व्यक्ति
सार्वजनिक या निजी व्यक्ति अधिकारियों या निकायों के खिलाफ जारी नहीं होता है, यानी कि किसी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होता है। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। तब इसके बाद हम आते हैं सर्टियोरी पे। तो इसका हिंदी होता है आपको, जैसे कि हम पहले भी बता दिए थे, उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। सर्टियोरी का शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें मतलब इसका प्रमाणित होना या सूचित किया जाना या प्रमाणित होना, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत को प्रमाण पत्र रिट जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाता है कि या तो उनके पास लंबित मामलों को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए या किसी मामले में उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए। यानी कि ये भी क्या होता है, ये भी निचली अदालतों पर लागू होता है। यह रिट तब जारी किया जाता है जब हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत ट्रिब्यूनल का निर्णय आदेश पारित किया है जो उनकी शक्ति को परे हैं। जब निर्णय में कोई त्रुटि होती है तब भी ये जारी किया जाता है। मूल रूप से यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को जारी की जा सकती है। हालांकि 1991 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। तो इसमें लास्ट है कोवारंटो, यानी कि इसका हिंदी हम आपको जैसे कि बताए हैं पहले, इसका हिंदी क्या होता है? अधिकार। तो इसका हिंदी होता है अधिकार परीक्षा, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो चलिए हम अधिकार परीक्षा देखते हैं। अधिकार परीक्षा में कोवारंटो शब्द का आर्थिक शब्द होता है किस वारंट से, यानी कि किस वारंट से न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को कोवारंटो रिट जारी किया जाता है। इसमें अधिकारियों को रिट जारी किया जाता है जिसमें उन्हें यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि वे किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण किए हैं। यानी कि इसका कोवारंटो का मतलब होता है, यानी कि कोई अधिकारी है अपने क्षेत्र से ज़्यादा अगर कार्य करता है मतलब, तो उसमें न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है और पूछा जाता है कि किस अधिकार से। यह रिट उस प्रशासनिक प्राधिकरण के कार्यों को समीक्षा करती है जो सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियां करते हैं। यह रिट केवल निम्नलिखित मामलों में जारी की जा सकती हैं। यह रिट जो है कुछ निम्नलिखित मामलों में जारी की जाती हैं, जैसा कि जब किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को गलत तरीके से ग्रहण किया जाता है, यानी कि किसी पद को सार्वजनिक रूप से मतलब गलत तरीके से ग्रहण किया जाता है, तब यह रिट जारी होती है। जब कार्यालय संविधान या कानून द्वारा बनाए गया था, तब पद धारण करने वाला व्यक्ति संविधान या कानून के तहत पद धारण करने के योग्य नहीं है, तब यह जारी किया जाता है। तो इस प्रकार जो 5 रिट थे आपको बता दिया गया है। 5 रिट में आपको हमें लगता है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप इस प्रकार से पूरा समझ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पूरा देख सकते हैं। तो अब आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं तब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।